इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू साइन के पावर 4x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग 2 साइन x अपॉन 2 माइनस साइन x dx। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्या है, इसको मान लेता हूँ चलो आई के बराबर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू साइन के पावर 4x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग 2 प्लस साइन x अपॉन 2 माइनस साइन x हो जाएगा, और ये हो गया क्या dx। इतनी बात समझ आ गया? ठीक। अच्छा, एक बात हमको थोड़ा सा ये बता दो, इसको इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक बात हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। देखो ये सब चीजें तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस किया रहोगे। ठीक, तो मैं तो वैसे भी इतना ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ये वो खुद से अगर एक बार देखने के बाद खुद से एक बार सॉल्व कर दोगे ना, तो आप इस पे और अच्छा खासा कमांड और अच्छा खासा मजबूती आ जाएगा। ठीक, तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो दिख रहा है इतना सा डेंजर सा है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टीज होता है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, जब इन दोनों को सम करके क्या कर देते हैं, जोड़ घटा देते हैं। ए एफ ऑफ प्लस ए कितना, सॉरी प्लस, तो कितना हो जाएगा ए माइनस एक्स डी एक्स। बात समझ नहीं? कुल सोच सी थी एक बात कि यहाँ पर ध्यान देना, जो लिमिट रहेगा दोनों को जोड़ दो, प्लस माइनस ए, और फिर इसी में क्या करते हैं, एक्स घटा देते हैं। तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो अगर जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ए में से ए चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हम समझाएंगे। ए से ए गया तो एक्स रिप्लेस हो जाएगा कितना, माइनस एक्स। तो अब सीधी सी बात है, कितना ए की वैल्यू कितना, पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो, जीरो में से क्या कर देना, माइनस एक्स। तो सीधी सी बात है, जहां जहां एक्स होगा वहां कितना रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स से। और इसको भी बाबा को ध्यान देना, तो क्या करना, इनको भी ध्यान रखना। तो जहां जहां एक्स आएगा वहां कितना रखेंगे, माइनस एक्स। ये कैसे आया, बात समझ में आ गया? ठीक, हर एक चीज का रीजन बताऊंगा, चिंता मत करना, रटाने वाला काम नहीं करूंगा। जितनी भी चीजें बताऊंगा सब एकदम जेन्युइन चीजें बताऊंगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू, तो साइन माइनस एक्स पूरे का पावर कितना भैया, 4, और अंदर हो गया क्या, 1 प्लस लॉग ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 प्लस साइन माइनस एक्स अपॉन माइनस साइन माइनस एक्स, और ये हो जाएगा क्या भैया, ब्रैकेट क्लोज। इसको मान लेते हैं थोड़ा सा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि कभी काम दे देगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई टू कितना हो जाएगा भैया, पाई बाई टू। अब एक चीज बताओ, यहां से आ जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स, अब पावर क्या, 4। अच्छा ये बताओ, अगर कोई नेगेटिव इसके पावर इवन टर्म्स होगा तो वो क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो मैं इसको क्या पॉजिटिव लिख दूं, क्या अगला लाइन हमको बचाने के लिए हम क्या कर देना, इसको प्लस कर देना। ठीक, क्योंकि हमको ताकि हमको क्या करना पड़े, नेक्स्ट वाला लाइन ना लिखना पड़े। तो ये चीजें देखो, माइनस था तो क्या आ गया, माइनस आ गया बाहर। अब ये बताओ, जब इसको अंदर लेकर आएंगे तो ये इवन टाइम्स जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से हटाकर क्या लिख दे रहा हूँ, पावर 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो, तो यहाँ हो जाए क्या, 1 प्लस लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स और ब्रैकेट क्लोज dx। इतनी बात समझ आ गया? इसके साथ थोड़ा सा हम और छेड़खानी कर देते हैं, log m माइनस log n, या इसी को मैं ऐसे लिख दूं। थोड़ा सा देखो, इसे कई तरीके से इसको लिख सकते हो, एक तरीका नहीं बहुत तरीका है, बस समझना है। बस तुम्हें समझ में आ जाए तो समझो, बाकी चीजें एकदम सब कन्फिट है। पाई बाई टू, तो ये हो गया क्या, साइन के पावर 4x 1 प्लस। अच्छा मैं इसी को थोड़ा सा अगर ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत बताना, लॉग, मैं ऐसे लिख हूं, देखो 1 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत हो तो बता दो। जैसे ऐसा समझो कि अगर ये x है, मैं इसको 1 अपॉन x लिख सकता हूँ क्या, भाई ये थर्ड वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना x के बराबर आ जाएगा। यही कारण है इसके साथ क्या, अगर ये थर्ड नंबर कहाँ हो जाएगा, ऊपर। वही तो चीजें हैं देखो,
वही चीज है क्या? तो बस मैंने ऐसा बना दिया। ऐसा क्यों बना दे रहा हूँ? क्योंकि देखो यहाँ ऐसे ही है, तो मैं बस जो ये उल्टा लिखा है मैं इस फॉर्म में बना रहा हूँ। ठीक, बातें समझ में आ गया? चलो, बस एक एक स्टेप समझना है यार, बहुत चीजें हार्ड नहीं है, बस इसको टीचरों ने बस इसको भौकाल बना रखा है। ठीक, पहले बोले थे एडवांस, एडवांस भी पूरा कराया हूँ। अब कोई कह भी नहीं सकता कि नहीं हाँ कि बस कोई मैथ्स का क्वेश्चन करवा के अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्क का समझ, नहीं, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करना, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, हर एक चीज को सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो कितना हो गया? पावर 4x। तो अब इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको ऐसे समझो कि अगर 1/x रहेगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x के पावर -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ साहब। अच्छा, इतने को अगर जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? देखो log, log तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। अब पावर क्या आ जाएगा? -1। इतनी बातें समझ में आ गया? देखो log m पावर n, ये वाला नंबर कहाँ चलाएगा? आगे चलाएगा। पहले इतनी बात समझो कि नहीं? देखो ये था, इसको मैंने ऊपर ले गया, इतना बन गया। ठीक, अब देखो अगला लाइन में लिखने वाला नहीं, बस इसे मैं सेट करूंगा। तो ये हो गया m के पावर n, ये वाला पावर कहाँ चलाएगा? आगे। तो मैं यहाँ से इसको अब हटा दी, बातें समझ में आ गया? तो यहाँ क्या जो प्लस इंटू -1 क्या हो जाएगा? माइनस, इतना हो गया। इसको मान लेते हैं क्या इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको माना था क्या फर्स्ट। दोनों को एक साथ जोड़ो, तो जब दोनों को मैं एक साथ जोड़ूंगा तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि आई, देखो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। लिमिट क्या है? सेम है, तो मैं लिमिट को कॉमन ले ले रहा हूँ। ठीक, माइनस π/2 π/2। इतनी बातें समझ में आए? ये भी देखो, अब पूरा ज्यादा कॉमन नहीं लूंगा, हम जान है कि फंस जाओगे तुम। साइन एक्स कितना है? 1 प्लस लॉग 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, इतना हो गया। ठीक, यह है क्या? dx। अब अगला क्या है? प्लस इंटीग्रेशन -π/2 π/2। जहां मुझे लगेगा तुम दिक्कत फंस रहे हो वहां पर यहाँ जगह आएगा नहीं, आगे देखो यहाँ लिख दिया प्लस इंटीग्रेशन -π/2 π/2। तो अब यहाँ हो जाएगा क्या? साइन पावर 4x ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस का हो गया, माइनस है ना, तो माइनस करो यहाँ, तो कितना हो जाएगा? -2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स dx। इतनी बातें समझ में आ गया साहब? बिल्कुल। अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखते चलो, एक एक लाइन आराम आराम समझना है। इतनी चीजें हो गया। अब देखो आगे, तो मैं ये चीज कह रहा हूं, देखो ये वाली लिमिट सेम है, dx को क्या करता हूँ? कॉमन लेता हूँ। और देखो ये भी साइन क्या है? कॉमन। तो 2i इक्वल टू -π/2 और π/2। तो साइन को मैंने क्या कर दिया? बाहर कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? 1 प्लस लॉग 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, ये एक आएगा। बात समझ आ रहा है नहीं? ठीक, इसको मैं ब्रैकेट को ऐसे ना करके प्लस, अब दूसरा वाला टर्म ये देखो, ये वाला क्या कॉमन है, मैंने यहाँ ले लिया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब यही तो आएगा, तो अगला यहाँ प्लस का, क्योंकि बीच में क्या है? प्लस। तो प्लस 1 माइनस लॉग 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज, और जैसे था dx दोनों को मैंने कॉमन लेकर ऐसे ले दिया। कोई दिक्कत? अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये इससे गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2। चलो भाई, इतनी तो बातें तो समझ में आ गया साहब। 2 इक्वल टू 2, देखो कैसा आ गया? 1 इंटू 1 2, 2 मैंने क्या कर दिया? बाहर। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? -π/2 π/2, और ये हो गया क्या? साइन की पावर 4x dx। ठीक, इतनी बातें हो गया। ठीक, अब देखो एक होता है प्रॉपर्टीज, देखो यहाँ से भी इसको भी कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, लेकिन एक तरीका हम बता देते हैं, बाकी तुम कर लेना। -a to a f of x dx, तो क्या कर देना? 2 0 to a f of x, और हो जाएगा क्या? dx। बस मैं यहाँ यही करने वाला हूँ। 2 से 2 गया, तो i इक्वल टू, अब बचेगा कितना? अगर नहीं काटने को माना मत काटो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम 2 ही 2 रखो। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 2i, 2 पहले से था, एक 2 इससे आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी बता रहा हूँ। इतना हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं? काट देते हैं।
अब प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। मैं इतना प्रॉपर्टीज क्यों यूज कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें प्रॉपर्टीज तरीका भी पता हो जाए कैसे यूज हो रहा है, वो भी चीजें पता हो जाए और याद भी हो जाए। ठीक, मैं इसलिए इतनी प्रॉपर्टीज लगातार यूज कर रहा हूँ। ठीक, बाकी करने को तो बाएं हाथ का खेल है, तुरंत हो जाए। तो अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, अब पूरी का पावर क्या हो जाएगा भैया, 4 dx। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस के पावर 4, कॉस के पावर 4 एक्स dx। तो देखो इसको मान लेते हैं इंटीग्रेट फर्स्ट, और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड। ठीक, क्या मान लेते हैं, सेकंड। अब दोनों को जोड़ दो, i यहाँ पर है और यहाँ कितना i, तो कितना हो जाएगा 2i, और 2 कॉमन ले लिया तो 0 to पाई बाई 2, और यहाँ कितना है साइन पावर 4 प्लस ये वाला क्या है, कॉस के पावर 4 एक्स, और ये बन जाएगा क्या, dx। अब इसको थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बना लो, जैसे होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही वाला फार्मूला यहाँ हम लगाने वाले हैं। ठीक, तो अब हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 गया, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। तो मैं इसको देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और पूरे का क्या हो जाएगा भैया, dx। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं फार्मूला बना रहा हूँ। ठीक, इतना है, इतना ही तो फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, देखो 2 था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड, मतलब ये हो गया क्या, 4/2, इतना हो गया। ठीक, चलो अगला देखो, तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, तो ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस, तो यहाँ से 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया। अगर मैं इसी को एक लाइन ना बढ़ाना पड़े तो मैं इसी को ऐसे लिख दूं क्या, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये किसकी फार्मूला है, साइन 2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर 2x। अब ये इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो कॉस के टर्म में क्या होता है फार्मूला, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, हर एक तरीका बता दूंगा, चिंता मत करिए। तो पहला तरीका, इसको करने का और भी तरीके हैं, ये ध्यान देना। ठीक, एक भी लाइन यहाँ हो सकता है, उसका भी फार्मूला है। ठीक, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो तरीका मान लेते हैं यहाँ तुम्हें हमने बता दिया, लेकिन वहाँ यूज नहीं कर पाओगे, हो सकता है गलत भी हो जाए। तो वो तरीका याद रखो जिससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक, वो तरीका मत याद रखो जिससे तुम्हारा हो ही ना पाए। ठीक, अब मान लेते हैं कर भी लिए तो हो सकता है आंसर भी सही मैच कर पाओ या ना कर पाओ। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ है कितना भैया, 2x, तो इसको 4 में बदल दो, कॉस 4x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्या मैं यहाँ से साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 4x बाई 2, और एक पहले से ही 2 पड़ा है तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, और ये हो गया क्या, dx। अब जाके तुम्हारा क्या हो पाएगा, इंटीग्रेशन, क्या हो पाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक, देखो थोड़ा सा मैंने एकदम एक एक चीजें बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, तो जाकर थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन चीजें तो समझ में आ जा रहा है। मेन सबसे बड़ी बात यही है कि समझ में आ जाए। ठीक, बाकी तो उड़ाने को तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, एक बार समझ भर लो अच्छे से बस। तो ये इतना आ गया, तो i इक्वल टू मेरा आया कितना, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। अब देखो यहाँ कितना 1, अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, 1 माइनस, अब 1 के इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 4 होगा, इस 4 को बाहर कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4। इतनी बात समझ में आया, चलो ठीक है। 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब यार इसका इंटीग्रेशन तुम कर दो यार, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, 1/4 3x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन 4x
यही तो होगा बाई 4 और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। बस पास करा दो 1/4, तो यहाँ पास करा देंगे कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और यहाँ पास करा देंगे तो 1/4 और हो जाएगा कितना साइन 4 इंटू पाई बाई 2, 4 इंटू अगर यहाँ हम रखेंगे कितना 4 इंटू पाई बाई 2, यही तो होगा। अब उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू क्या कर दोगे, जीरो पास कर दोगे, जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। चलो तो 1/4 तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा कितना प्लस 1/4 इंटू साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू कितना होता है, जीरो, ये बच्चा बच्चा जानता है। ठीक, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 4 जा 8, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 8, कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 8, तो जीरो है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये हमारा क्या है और ये कितना 16, ये भी क्या है गलत। ठीक, तो देखो एकदम बेसिक तरीके से मैंने बताया, एक तरीका तो मैंने बता दिया, अब बाकी इसी क्वेश्चन को एक नहीं दो दो तीन तीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, जब एक बार तुम सॉल्व करना सीख गए ना, जान जाओगे कि हाँ ऐसे होता है, तो तुम दूसरा भी तरीका खुद से एक बार थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दोगे, 1 मिनट या 2 मिनट, तो खुद से दूसरा भी तरीका ढूंढ लोगे। ठीक, जब तक ट्राई करोगे नहीं तब तक आने वाला है नहीं। और लेट अगर मैं इसको दोबारा अगर क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो ये तरीका नहीं दूसरा भी तरीका बताऊंगा कि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कैसे करोगे। ठीक, बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।